लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियों में नेताओं का आना-जाना लगातार लगा हुआ है। इस वक्त इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रॉबर्ट वाड्रा जी। वाड्रा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में नेताओं का आना-जाना लगा हुआ है, तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तक 13 लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। इससे कोई हैरानी नहीं है। जब भी कोई इलेक्शन होता है, मैं देखता हूँ कि काफ़ी कार्यकर्ता या नेता छोड़ के जाते हैं। कभी उनको टिकट नहीं मिलता है, कभी किसी पोजीशन के लिए, पर मेहनत जो करते हैं वो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं। और मेहनत से ही जब बदलाव आएगा तो ज़्यादा समय तक रहेगा। फिर मैं देखूँगा कि ये जो छोड़ के गए हैं, किस तरीके से ये लोग वापस आते हैं। और अगर गए हैं, मेरे ख्याल से हम तो नाराज़ या हम यही उनके लिए अच्छे फ्यूचर के लिए उनको विदा करते हैं। पर ज़रूर किस तरीके से अलग पार्टियाँ उनको ललकारते हैं, क्या देते हैं, क्या पोजीशन से उनको ललकारते हैं, बुलाते हैं। और अगर उनको टिकट या उनकी बात नहीं होती, बात मानी नहीं जाती है, या उनको लग रहा है कि उनकी जो पहचान है खाली एक मिनिस्टर बनने से है, या अगर उनको उनके घर से निकाला जाता है, तो उनको इन बातों से घबराहट ज़्यादा होती है और खाली वो सत्ता के लिए हमेशा सत्ता के लिए ही की तरफ जाते हैं। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका फ्यूचर अच्छा हो, और जो मेहनत करने वाले हैं वो हमारे साथ रहेंगे। सर, आपने तो उनके अच्छे भविष्य की कामना की, उन्हें बेस्ट विशेस दी, लेकिन लगातार जिस तरीके से संजय निरुपम ने कहा और गौरव वल्लभ ने कहा कि पार्टी हाईकमान और नेताओं के बीच में एक खाई है, बहुत दूरी है, जो बातें नहीं पहुँच पाती है। वहीं संजय निरुपम ने कहा कि 5 लॉबी है, तो प्रियंका गांधी जी का भी नाम उसमें लिया गया। तो किस तरीके से देखते हैं? आप तो अच्छे फ्यूचर की कामना कर रहे हैं, वो इस तरीके से जब जाते हैं, तो पार्टी को इस तरीके से बोलकर जाते हैं। अगर आप देखेंगे वो किस पार्टी में शामिल हुए हैं, और उस पार्टी को खाली गांधी परिवार से घबराहट है, डर है, क्योंकि गांधी परिवार लोगों के बीच में है, लोगों के लिए लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं, और लोगों के बीच में रहकर उनसे जो प्यार मिलता है उसको समझते हैं। और मैं जहाँ जिस पार्टी में वो हैं, अभी गए हैं, वो लोग ज़रूर इस तरीके से बात करेंगे क्योंकि उनको लगेगा जो पार्टी के नेता हैं उनको ये बातें पसंद आएंगी। और क्यों इन लोगों ने 5 साल पहले या 4 साल पहले जो भी कांग्रेस ने इनके लिए किया, उसके लिए ना तो वो खुशी देखते हैं, ना वो देखते हैं कि पार्टी ने उनके लिए बहुत किया, तो उसको उसका सोच ही नहीं है उनको। और अब किस तरीके से उनको खींचा जाता है और वहाँ क्या बोलते हैं, वो 6 महीने 8 महीने पहले नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो टिकट नहीं मिलता है, पोजीशन नहीं मिलता है, उसी के लिए वो दूसरी पार्टी में जाके गलत तरीके से गांधी परिवार और कांग्रेस के बारे में बोलते हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गर्म माहौल है यूपी का, 80 लोकसभा सीटें आती हैं उसमें। लेकिन उसमें भी 2 सीटें ऐसी हैं, रायबरेली और अमेठी। अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ा था और इस बार रायबरेली से मैडम जी सोनिया गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। आज उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता भी शपथ ग्रहण की है। तो क्या आगे भविष्य होगा रायबरेली से, अमेठी से? हम किसका बड़ा चेहरा देख सकते हैं? देखिए, मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि अ, अमेठी और रायबरेली में प्रगति हो, और महिला की सुरक्षा और बेरोज़गारी के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहाँ लोग परेशान हैं। क्योंकि मैं उनको 99 से जानता हूँ, और मेरा तो परिवार वहीं से सांसद बने हैं सब लोग। तो मैं सब लोगों को मैंने बहुत प्रचार किया, वहाँ लोगों को समझाया है, और अभी भी मेरी उनसे बातचीत बहुत चलती है। वो मेरे दफ्तर के बाहर, घर के बाहर और सोशल मीडिया के द्वारा मेरे से बातचीत करते हैं, अपनी परेशानी जो उनकी परेशानी है वो ज़ाहिर करते हैं कि
जो स्मृति ईरानी ने बोला था उनके लिए वो कोई भी वादे पूरे नहीं किए, तो वो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर गांधी परिवार से कोई भी गांधी परिवार का सदस्य वहाँ आए और वो भारी बहुमत से जिताएंगे हमें। और जो उनसे गलती हुई कि स्मृति ईरानी को जिताने की, वो उसका भुगत रहे हैं और वो ज़रूर चाहते हैं कि रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार के द्वारा ही वहाँ से सांसद बने। आपने कहा आप सक्रिय रहे हैं, आपका परिवार भी उत्तर प्रदेश से आता है, तो क्या आप राजनीति में आपकी एंट्री हो सकती है ऐसा हम समझे, या फिर आप अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं? इस पे आपने कोई विचार किया है? देखिए, पुकार तो हर जगह से है और इसलिए है कि एक तो ज़रूर क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ। दूसरी बात है कि मैं बहुत समय से जो भी अलग-अलग पार्टियाँ होती हैं, वो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल होता है जब भी इलेक्शन के समय आता है और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी प्रूफ कर नहीं पाते हैं उसको और एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। उसके लिए मुझे समन किया गया, मैंने उसको भी झेला और अलग-अलग परेशानी को झेला इन लोगों की वजह से। जो मैं आम नागरिक था उसको कभी उन्होंने रहने नहीं दिया मुझे वैसे, और ज़रूर एक राजनीतिक सॉफ्ट टारगेट जैसे देखा, तो लोगों को लगा कि आपको अपनी जो भी बात रखनी है, अगर आप सांसद बनते हैं तो अपने बड़े पैमाने पर और जो राजनीति बात है और राजनीतिक तरीके से आप जवाब वहाँ दे सकते हैं। और जो भी आप, जैसे मैं लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ अपने धार्मिक द्वारा या जो चैरिटी करता हूँ, हर जगह पहुँचता हूँ देश के हर कोने पर, तो लोगों को लग रहा है कि आप ऐसे ही पब्लिक लाइफ में हो और गांधी परिवार के सदस्य हो और आप इतनी मेहनत हर दूसरे दिन हर रोज़ करते हो, तो आपको अगर कहीं देश के किसी भी कोने से अगर आपको सांसद बनने का मौका मिले तो आपको राजनीति में आना चाहिए। पर मेरा ये है कि मैं चाहूँगा कि मैं अपनी मेहनत से बनूँ। मुझे इस समय काफ़ी मेरा अनुभव है कि मुझे बहुत सीखने को मिला इस समय में और लास्ट 10 साल में, क्योंकि परेशानी के द्वारा राजनीतिक तौर से और तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मेहनत से लोगों के बीच में रहूं और लोग जब चाहेंगे और कांग्रेस पार्टी असल में जब चाहेगी कि मैं आऊं तभी मैं राजनीति में कदम रखूं, पर अपनी मेहनत से रहूं कि ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं खाली उसी की वजह से, अपनी मेहनत से मुझे बनना चाहिए। मेरा सोच ये है और मेरी मेहनत जारी है और मैं हर कोने तक पहुंच रहा हूं और चाहे धार्मिक तरीके से हो या अपने चैरिटी के तरीके से हो, पर लोगों के बीच में हूँ, सेवा कर रहा हूँ, चाहे अगर मैं सांसद बनूँ या नहीं, पर मैं मेहनत तो करता रहूँगा और हर जगह से पुकार है मेरे लिए और लोग चाहते हैं मैं मुरादाबाद से हूँ या अलग-अलग जगह से हूँ, उनको रिप्रेजेंट करूँ कि वहाँ प्रगति होगा, उनका भी नाम होगा। पर मुझे लग रहा है कि अगर प्रियंका जब पहले आएँगी, वो सांसद बनेगी, तब उस समय मेरे लिए सही रहेगा उसके बाद कि मैं पार्लियामेंट में आऊँ। पर तब तक मेरी मेहनत चलती रहेगी और ज़रूर अगर कोई भी परेशानी किसी को है, उसका समाधान मैं भी ढूँढूँगा और प्रचार करूँगा और लोगों के बीच में ही रहूँगा। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, तो कांग्रेस का क्या नारा होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक आंकड़े को लेके कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं की है, तो क्या रहने वाला है सर? किस तरीके से देखें? देखिए, क्या है कि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ, पर मैं कांग्रेस में मैं राजनीति में हूँ, ना कांग्रेस का भी मेंबर हूँ और मैं ये कहूँगा कि जो कांग्रेस की सोच है, मुझे पता है अपने परिवार के द्वारा कि वो मेहनती हैं और लोगों के लिए सोचते हैं, हमेशा लोगों के लिए काम किया है, अपने प्यारों को त्याग दिया इस देश के लिए। और मैं कहूँगा कि दोनों राहुल और प्रियंका और सोनिया जी निडर हैं। कभी भी जो भी मुश्किलें होती हैं देश भर में, वही अपने पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ रखते हैं, बुलंद करते हैं, और चाहे किसान हो या
महिला की सुरक्षा या जो बेरोजगारी है उसके बारे में जिक्र करते हैं और लड़ते हैं। जो भी इशू आए, चाहे कोई भी दबाव आए कि अगर एजेंसियों का दुरुपयोग होता है या पार्लियामेंट से निकाला जाता है या हमारी सिक्योरिटी हटाई जाती है या घर से निकाला जाता है, पर हम निडर हैं और लड़ते रहेंगे लोगों के लिए। और कांग्रेस का क्या नारा है वो कांग्रेस ही आपको उन्हीं लोगों से पता चलेगा। पर जो गठबंधन बना है वो सारे मेहनती लोग हैं और हर हर जगह में लोगों को बदलाव चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वो टक्कर देगा और जो बदलाव लोगों को चाहिए वो इंडिया गठबंधन के द्वारा ही होगा। और अगर राहुल और प्रियंका उसमें शामिल होंगे तो मजबूती बढ़ेगी और लोगों की बात रखी जाएगी और भेदभाव की राजनीति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।